हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे थे हमारे आर्टिकल्स और कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है कि बेसिक्स मैंने बता दिया था, बहुत सारी क्या बहुत कुछ ही बता दिया था मैंने। ठीक है, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए थे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए आए हैं, कितने टाइप्स होते हैं, देन टाइप्स जो हैं उनके यूजेस क्या हैं, बहुत कुछ बता दिया था मैंने। आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की क्लास में जैसा आपने देखा था कि मैंने इसके टाइप्स के अंदर ए और एन का जो यूज़ था, जो कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कह रही हूँ, सॉरी, जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, ये मैंने आपका कल क्लियर करवा दिया था। आज से हमको डेफिनेट आर्टिकल यानी आर्टिकल द से शुरुआत करनी है। ठीक है भाई, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमने आपको बताया था कौन सा आर्टिकल आता है दोस्तों, आर्टिकल द आता है। ये फाइल देख के घबराइएगा नहीं, है ना। ये फाइल आपके बस जितना पढ़ाऊंगी उतनी चीज़ें काम की हैं, ठीक है बाकी आपके काम की नहीं है, बाकी लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल द जो है, जैसा मैंने कहा कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड होने से क्या मतलब हुआ इसका, आर्टिकल का डिफाइंड होने से क्या मतलब है, आर्टिकल का डिफाइंड होने से मतलब ये है कि अब कोई चीज़ जब निश्चित होगी या निर्धारित होगी या फिक्स होगी तभी हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। डिफाइंड होने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यही होगा। अब ये किस तरीके के नाउन्स के साथ लगता है, जैसे मैंने आर्टिकल ए और एन का आपको बताया था कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ पहली चीज़ तो काउंटेबल के साथ लगेंगे, और काउंटेबल के अंदर भी ये सिंगुलर के साथ लगेंगे, है ना, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ये लगेंगे। ये शर्त थी किसकी, आर्टिकल ए और एन की। अब अगर मैं आर्टिकल द की बात करूं तो दोस्तों ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। यानी आर्टिकल द का जो हिसाब किताब है वो नाउन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। नाउन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो। ठीक है, मतलब आर्टिकल कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ में आ गई। आर्टिकल्स नहीं करते हैं से मेरा मतलब था आर्टिकल द मतभेद नहीं करता है, सॉरी, है ना, फंबल, माय बैड, है ना। ठीक है, तो आर्टिकल द जो है वो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ लगेगा, आप कहीं भी लगा दो। ठीक है, अब कहाँ लगाओगे वो हम लोग चीज़ें आगे सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं। ठीक है भाई, आगे आइए। अब हमने आपको बताया कि यह आर्टिकल किसी प्री डिफाइंड चीज़ के पहले लगेगा। प्री डिफाइंड मतलब, प्री डिफाइंड मतलब कोई चीज़ के बारे में पहले से जब बात हो चुकी हो। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में दो तीन चीज़ें बताएं। ठीक, जैसे मैंने आपको एक एप्पल वाला एग्जांपल दिया था, फिर से भी दे रही हूँ यहाँ पर, है ना। बड़े ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने कहा आई हैव एन एप्पल, मैंने यहाँ पर एन क्यों लगाया, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल एन क्यों लगाया, क्योंकि ये एप्पल वाक्य में, सेंटेंस में पहली बार आया है ना। सेंटेंस में पहली बार आया है। जब कोई चीज़ किसी सेंटेंस के अंदर पहली बार आती है तो दोस्तों वो चीज़ निर्धारित कैसे होगी भाई। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो क्या आप उसके बारे में सब कुछ जान जाते हो? क्या आपके लिए वो बढ़िया एकदम जाना पहचाना व्यक्ति, आप उसको कहोगे हाँ 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 मैं पहली बार में इसको बहुत बढ़िया से जान गया? नहीं, पहली बार में आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाते। इनफैक्ट आप कुछ भी कायदे से देखा जाए तो नहीं जान पाते, है ना। उसका नाम जान पाएंगे या जितना वो आपको दिखाना चाहेगा, जितना बताना चाहेगा उतना जान पाएंगे। इससे ज़्यादा आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हो दोस्तों। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हमारे ऐसे आर्टिकल हैं, आई मीन ये जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल द, ये ऐसी किसी चीज़ के सामने नहीं लगेगा जिसको हम बिल्कुल से जानते ही नहीं है। यानी अगर कोई नाउन सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस ही हुआ है, पहली बार ही आया है, तो उनके साथ आर्टिकल ए या एन में से कुछ लगेगा। और जब वो दूसरी बार आएगा,
अच्छा देखो, पहली बार कोई चीज़ आई तो हमने उसका नाम जान लिया कि अच्छा अच्छा ये चीज़ भी है। अब उसी चीज़ के बारे में जब आगे कोई जानकारी दी जा रही है तो वो चीज़ क्या हुई, वो चीज़ डिफाइंड हो गई, वो चीज़ निर्धारित हो गई, यस और नो। अब जब वो चीज़ डिफाइंड हो गई, जब वो चीज़ निर्धारित हो गई, तब आप उस केस में, तब आप उस चीज़ के साथ क्या कर सकते हैं भाई, तब आप उस चीज़ के साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, यहाँ पर ये एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है। इंट्रोड्यूस होने का मतलब दोस्तों पहली बार आया ही है ये, है ना, जस्ट ये पहली बार आया ही है, पहली बार ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा यहाँ पर जो एप्पल है ये नया हुआ, पहली बार आया है, निर्धारित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है इसलिए हमने एन लगाया। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि एन क्यों लगाया है ना, ये कल हमने आपको बहुत बार बताया है, एकदम चिल्ला चिल्ला करके बताया है। मुझे नहीं लगता कि अब ये इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे कहता है, अब यहाँ पर देखिए फिर से एप्पल आया। अब जब इस बार एप्पल आया तो हमने आर्टिकल द लगाया। क्यों, क्योंकि ये जो है सेंटेंस के अंदर, अब ये जो एप्पल आया है ये दूसरी बार आया है दोस्तों। ठीक है, ये सेंटेंस के अंदर दूसरी बार आया है। ठीक है, यानी हम अगर सीधे सीधे देसी शब्दों में ये कह दें कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई नाउन जब दूसरी बार आए तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। मैं अगर कह दूं कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई नाउन दूसरी बार आए, रिपीट हो मतलब, ठीक है, तो हम वहाँ पर आर्टिकल द लगा सकते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अगर ये मैं बात कहूँ तो किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक बात है, क्लियर बात है, यस और नो, बहुत बढ़िया, शानदार। कोई डाउट हो तो बताते रहना। यानी मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि अगर कोई नाउन, अरे खुद ही मिटा दे रहा है, कोई अगर कोई नाउन सेंटेंस के अंदर पहली बार आया, है ना, पहली बार आया, ठीक है, अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों, आर्टिकल ए या एन में से कुछ एक लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे वो तो उसके उच्चारण पर डिपेंड करेगा, है ना, उस नाउन के। और जब दूसरी बार आए, जब दोस्तों दूसरी बार वो नाउन आए, दूसरी बार अगर नाउन आए आपका वही वाला, है ना, तब आप क्या करेंगे दोस्त मेरे, तब आप लगा देंगे आर्टिकल द। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में बसा लीजिए, सीधी बात है, एकदम देसी में सीखेंगे अपन, है ना, सीधे सीधे शब्दों में सीखेंगे, देसी शब्दों में सीखेंगे। ज़्यादा हम लोग गोल घुमा करके या घुमावदार बातें करके आपके लिए कठिन नहीं बनाएंगे चीज़ों को। ठीक है भाई, इतनी बात मेरी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे भी सेम चीज़ है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा हुआ करता था, देयर वॉज अ किंग, एक राजा हुआ करता था। अब किंग के लिए हमने आर्टिकल ए क्यों लगाया भैया, क्योंकि किंग पहली बार आया है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, किंग जो है, राजा जो है, ये सेंटेंस के अंदर मेरे दोस्तों पहली बार आया है। और चूंकि ये किंग जो है ये सेंटेंस के अंदर पहली बार आया है, इसलिए हमने आर्टिकल द लगाया है। और जैसे ही किंग दूसरी बार आया है, हमने सॉरी आर्टिकल यहाँ पर ए लगाया है क्योंकि ये पहली बार आया है। ठीक है, और जैसे ही दूसरी बार किंग यहाँ पर आया है, हमने धाए से उठ करके क्या लगा दिया है दोस्तों, हमने धाए से उठ करके लगा दिया है आर्टिकल द। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली बार जब नाउन इंट्रोड्यूस ही हुआ था, जब नाउन पहली बार आया था, तब वो डिफाइंड नहीं था, तब वो निर्धारित नहीं था, इसलिए हमने आर्टिकल ए लगा दिया है। और एक क्यों लगाया, क्योंकि उच्चारण का है ना। अब बार बार नहीं बताऊंगी, वो कल मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। हाँ, अगर कोई डाउट होगा, स्पेसिफिकली पूछेंगे आप, तो मैं बता दूंगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक बात है ना, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, और फिर दूसरी बार में ये किंग रिपीट हुआ है, डिफाइंड हो गया, इसलिए हमने आर्टिकल द लगा दिया। ठीक है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, द किंग वाज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु था। एक राजा था और वो राजा बहुत दयालु था। तो पहले जो राजा शब्द था वो जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और दूसरी बार वो राजा क्या हुआ उसके बारे में हमने जानकारी दी, हमने उसको आगे डिफाइन किया, इसलिए हमने आर्टिकल द लगा दिया। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत, नहीं है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सवाल बताऊंगी ना, क्यों लोड ले रहे हो मेरे भाई, सवाल आपको बताऊंगी ना, है ना।
सवाल अवाल का तो लोड लेना ही नहीं है मेरे दोस्तों किसी भी हाल में, है ना, किसी भी हाल में सवाल बवाल का तो आपको लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए। जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, अब ये मत कहना प्रॉपर नाउन क्या, दो दो बार बताया है, दो दो लेक्चर्स में बताया है, ठीक है, दो दो जगह बताया है, ऐप पर भी और यूट्यूब में भी, है ना। और वो सारे लेक्चर्स यहाँ पर भी डले हैं, ऐसा नहीं आप कह दो यूट्यूब में बताए होंगे हमने तो देखा नहीं, हम तो ऐप वाले हैं, तो हमने ऐप पे भी वो सेम लेक्चर डलवाया है, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं लगाया जाता है। लेकिन एक केस होता है जब आप उसको उस स्पेसिफिक नाउन की बात करें या उस नाउन को आप डिफाइन कर दें, उस प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, क्लियर कट पता है ना कि क्लियर कट जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, बताया है ना, जैसे राम है, श्याम है। अब जाहिर सी बात है राम के लिए श्याम के लिए आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना। अब जैसे ये वर्ड्स हैं आपके, राम हो गया, श्याम हो गया, इन सब के लिए आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये प्रॉपर नाउन डिफाइंड हो, अच्छा, अब डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, निश्चित हो, विशेष हो। अच्छा मैडम इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, हमने कहा भैया राम श्याम सीता गीता पेन किताब कॉपी, ये प्रॉपर नाउन जो भी है इन सब के लिए, हालांकि प्रॉपर नाउन के अंदर किताब नहीं आएगा, ठीक है, बट कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉपर नाउन है उनके साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं आता। लेकिन जब वो स्पेसिफिक हो, जैसे मैंने कहा कि ये वही लड़का है जो मेरी कॉलोनी में रहता है, मैंने कहा ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है, यहाँ पर मैंने राम के लिए एक विशेष बात कही या नहीं कही, मैंने रैंडम ये थोड़ी कहा कि हिज नेम। अच्छा देखो मैं एक समझिएगा बात मेरी, मैं दो तरीके से लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ हिज नेम इज द राम, है ना, मैं लिख रही हूँ द राम हैज़ 4 sisters, है ना, मैं लिख रही हूँ द राम हैज़ 4 sisters। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से मेरे दोस्तों आप बात को समझिएगा, यहाँ जो मैंने लिखा हिज नेम इज़ राम और इसके पहले मैंने आर्टिकल द लगा दिया, यहाँ ये द इसलिए गलत है क्योंकि मैं राम के बारे में कोई विशेष बात थोड़ी बता रही हूँ, मैं तो सिंपल नाम बता रही हूँ। किसी का नाम बताना कब से विशेष बात होने लगी, मुझे बताइए, किसी व्यक्ति का नाम बताना कब से कोई विशेष बात होने लगी, नहीं है। आप खुद कहोगे हाँ मैम ये तो कोई स्पेशल बात थोड़ी है, ये किसी भी प्रकार की मैडम कोई भी विशेष बात थोड़ी हो गई, है ना, ये तो कोई बहुत खास बात है ही नहीं, ठीक है, सारी सिंपल सी बात है, आपने नाम बताया द राम हैज़ 4 sisters। अगेन मैडम आप किसी की 4 बहनें हैं ये बात बता रहे हो, तो ये तो कोई बहुत विशेष बात थोड़ी है, आप तो बस ये बता रहे हो कि उसकी कितनी बहनें हैं, यानी उसी के बारे में जानकारी दे रहे हो, ठीक है, तो ये कोई विशेष बात थोड़ी है। हाँ विशेष बात कब होगी, जब मैं कहूँ कि ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है ना, ये वही राम। अब मैंने डिफाइन किया उसको, मैंने उस राम को डिफाइन किया कि भाई साहब ये कोई और दूसरा राम नहीं है, ये वही वाला राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। अब ये बात मेरी डिफाइंड है, इसलिए हमने यहाँ पर ही इज़ द राम करा है ना, हमने इसीलिए यहाँ पर ही इज़ द राम करा है और ये बात हमारी सही हुई है कि ही इज़ द राम हु लिव्स इन माय कॉलोनी, यानी ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। समझो बड़े ध्यान से, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, चाहे द हो, चाहे ए हो, चाहे एन हो, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब वो प्रॉपर नाउन डिफाइंड हो जाएगा, जब वो प्रॉपर नाउन निर्धारित हो जाएगा, जब उस नाउन के बारे में मैं कुछ विशेष बात बता दूंगी, तब मैं वहाँ पर आर्टिकल द लगा सकती हूँ। याद कर लो इतनी बातें, आ जाओ एग्जाम्पल से भी सीख लो। अब यहाँ पर समझो, हमने अब देखो हमने कहा ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैं कह रही हूँ वो ये जो मॉडर्न इंडिया है ना, जो ये आधुनिक भारत है ना, इसका ना वो राम है। मैं कह रही हूँ कि ये जो आधुनिक भारत है ना, इसका वो क्या है, राम है। ये जो आधुनिक भारत है इसका वो राम है, ठीक है। अब भैया मैं राम को विशेष बात कर रही हूँ, राम के बारे में मैं राम की सीधी सीधी तुलना कर रही हूँ दोस्तों, मैंने राम की यहाँ पर गाइस तुलना कर दी है सीधी सीधी, किससे, आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया के राम से मैंने राम की तुलना कर दी है। ये जो लड़का है ना, मैं ये जो लड़का है, ठीक है, उसकी तुलना कर रही हूँ, ही लिखा हुआ है ना, ही, ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो लड़का है ही, ठीक है, अभी कोई भी हो सकता है XYZ, इसकी तुलना कर रही हूँ और किससे, मॉडर्न इंडिया के राम से, ठीक है। तो मैंने तुलना किया है और मैंने किसी महान चीज से तुलना करी है, भाई राम भगवान थे ना, महान व्यक्ति हो गए ना वो,
ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द लगा दिया। अब कहने के लिए तो ये राम शब्द भी प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि महान चीज़ है यार। याद रखना, आगे अभी मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जो भी आपकी महान चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, अद्वितीय, जिनके जैसी कोई नहीं है ना, मतलब जिनके जैसी कोई चीज़ें नहीं है ना बनाई जा सकती हैं, ऐसा करके जो भी आएगा वो सब का सब हमारा किस में जाएगा दोस्तों? वो सब का सब हमारा आर्टिकल द लेगा। ये बात आप अभी याद रखिएगा, अभी बताऊंगी आपको, समझाऊंगी तो आप सारी चीज़ें समझ भी जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। आगे देखिए कहता है, अब देखो, कोई आदमी लाल शर्ट में है, कोई आदमी, जैसे मैंने कहा मैन, ठीक है, मैंने कहा मैन। मैन क्या है दोस्तों? मैन क्या है? कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है। अच्छा, क्या कॉमन नाउन के साथ लगा सकते हैं मैम? क्या हम कॉमन नाउन के साथ लगा सकते हैं? कॉमन नाउन के साथ भी सेम चीज़ ही है, सेम केस ही बनता है कि अगर आप डिफाइन कर रहे हो चीज़ों को तो आर्टिकल द लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो डिफाइन तो आपको लगाने की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल द क्यों लगाया है मैन के लिए, समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि यूजुअली यानी आमतौर पर मैन के लिए आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, है ना, मैन शब्द के लिए आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं द मैन इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड। मैं कह रही हूँ जो वो आदमी लाल शर्ट में है ना, वो मेरा दोस्त है। मैं यहाँ पर एक विशेष बात, स्पेसिफिक बात कह रही हूँ, ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई वो जो आदमी लाल शर्ट में है ना, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात कही है, एक विशेष बात कही, और ये विशेष बात क्या है? मैंने कहा कि भाई वो जो लाल शर्ट में आदमी है ना, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशल बात कही ना, स्पेसिफिक बात कही, और मैंने चूंकि स्पेसिफिक बात कही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा। किसके लिए? मैन के लिए भी, क्योंकि मैंने स्पेशल बात कही है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कहना चाहूँ, मैं कुछ भी, मान लो ऐसे मैं रैंडम चीज़ कहना चाहूँ, एक कहावत की, मैन इज़ मोर्टल मैं कह रही हूँ, ठीक है, मैन इज़ मोर्टल कह रही हूँ मैं, मतलब इंसान जो है वो नश्वर है, तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि ये कहावत है ना, सामान्य बात है, कोई स्पेशल बात तो आप कह नहीं रहे हो, ठीक है भाई। तो जब कोई स्पेशल बात कही जाएगी, विशेष बात कही जाएगी, तब आप प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल द लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो, है ना। कॉमन नाउन के साथ भी आप नहीं लगा सकते हो, तभी लगा सकते हो जब कोई स्पेशल बात कहोगे, जब कोई विशेष बात कहोगे, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई? बताइए मुझे, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई मेरे दोस्तों, बता दीजिए। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा रूल बताने वाली हूँ, जल्दी बताइए मुझे, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जानदार, ज़बरदस्त, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर आ जाइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दो, है ना, भले ही आप एसआई का बैच लिए हो, लेकिन आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये इंग्लिश काम में आने वाली है साथियों, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में कई बार हम लोग कि फला व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में बाबू है, फला व्यक्ति ये है, फला व्यक्ति वो है, ठीक है, इस तरीके से जब हम किसी के रैंक की, पोस्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी केस बनता है ना, उसमें भी केस बनता है। अब अगर सेंटेंस के अंदर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम ना लिया जाए, है ना, किसी व्यक्ति का नाम ना लिया जाए, किसी व्यक्ति का हम बोध ना कराएं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, हम सेंटेंस के अंदर किसी व्यक्ति का बोध ना कराएं, बल्कि हम क्या करें भाई, सेंटेंस के अंदर हम किसी व्यक्ति का बोध ना कराएं, बल्कि उसके रैंक या पोस्ट, उसके पद की बात करें, रैंक या पोस्ट मतलब उसके पद की बात करें हम दोस्तों, हम उसके पद की बात करें, तो आप आर्टिकल द लगा सकते हो। लेकिन मान लो कि अगर रैंक या पोस्ट के साथ उस रैंक या पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति उस पद पर है, अगर हम उसका भी नाम ले लें या उसकी भी बात कर लें, उसको भी हम संबोधित भी कर दें, चलो नाम ना लें, हम उसको संबोधित भी कर दें, इंगित भी कर दें किसी तरह, तो फिर हम आर्टिकल द
नहीं लगा सकते। यानी द हमारा रैंक और पोस्ट के लिए, पदों के लिए लग सकता है तब जब व्यक्ति का बोध ना हो रहा हो, है ना, जब व्यक्ति का बोध ना हो रहा हो। जब व्यक्ति का बात बोध हो जाए, जब हम व्यक्ति का नाम ले लें या व्यक्ति के बारे में बात कर लें, उस केस में मेरे साथियों आप किसी भी केस तरह से आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहता है द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर पीएम क्या है, एक पद है। पीएम क्या है, एक पद है। हमने आर्टिकल द क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि पीएम यानी कौन, नरेंद्र मोदी की कोई और, कि कोई और। हमने यहाँ पर पीएम के बारे में संबोधित ही नहीं किया कि वो कोई महिला है कि पुरुष है, ही है, शी है, कौन है, हमने नहीं बताया। यहाँ पर कुछ भी हमने बताया नहीं है दोस्तों। हमने किसी भी प्रकार से संबोधित किया ही नहीं है यहाँ पर प्रेसिडेंट को। और चूंकि हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार से संबोधित नहीं किया, चूंकि हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार से उनके बारे में बात नहीं करी है, ठीक है, हमने सिंपल एक बात कही है कि जो पीएम है इंडिया के, वो अगले वीक नेक्स्ट वीक चाइना जाएंगे, है ना। जो इंडिया के पीएम है वो अगले वीक नेक्स्ट वीक चाइना जाएंगे, हमने इतनी बात कही है। तो अगर हम सिर्फ पद की बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है पीएम विजिट्स यूएसए नेक्स्ट मंथ। पीएम जो है वो नेक्स्ट मंथ कहाँ जाएंगे, यूएसए जाएंगे। यहाँ पर भी हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग आर्टिकल द लगा सकते हैं दोस्तों। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पीएम के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ सिर्फ पीएम पद की बात करी है, सिर्फ आपने पद की बात करी है, पद के अलावा आपने कुछ भी नहीं बताया। अब ये पीएम की जगह सीएम भी हो सकता है, मतलब पीएम की जगह आप सीएम कर दो, एमएलए कर दो भैया, विधायक कर दो, सरपंच जी कर दो, ठीक है, इंस्पेक्टर कर दो सब इंस्पेक्टर कर दो, कांस्टेबल कर दो, कुछ भी पद रख दो यहाँ पर, है ना। कोई भी पोस्ट रख दो आप यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यही वाली पोस्ट होनी चाहिए। ठीक बात है मेरे भाई, चलो, है ना। आगे देखिए, कहता है पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये है ध्यान देने योग्य बात, ठीक है। पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। मेरे दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ मोदी अटैच किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिया, उस व्यक्ति का नाम लिया जो व्यक्ति इस पद को धारण कर रहा है, जो व्यक्ति इस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, जब मैंने इस व्यक्ति का नाम ले लिया, तब अब मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ आर्टिकल लगाने का। यस और नो, मुझे यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है आर्टिकल लगाने का। क्यों नहीं है दोस्तों मुझे अधिकार, क्यों ये अधिकार हमने खो दिया, हमने ये अधिकार इसलिए खो दिया क्योंकि अब उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में भी हमने बात कर ली। हमने वहाँ पर मोदी लिख दिया, ठीक है। हम वहाँ पर ही शीट कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आप उस व्यक्ति को इंगित कर देंगे तो दोस्त फिर आप आर्टिकल द नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप व्यक्ति को इंगित नहीं करते हैं, अगर व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर आप आर्टिकल द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए अब यहाँ पर ये इलेक्ट सिलेक्ट ये सब चीज़ें आपके काम की है नहीं, है ना, ठीक है, ये आपके काम की है नहीं, आपके पेपर में आएगा भी नहीं। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी तो एक पद है भाई, है ना। अब यहाँ पर क्या हम आर्टिकल द लगा दें, क्या लगा दें। तो दोस्तों अपनी नज़र को घूर घूर कर, घुमा घुमा करके इस ही पर लाना है। ही क्या होता है दोस्त, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। ही क्या होता है मेरे भाई, एक प्रोनाउन होता है, आपने अभी पढ़ा ही है, ठीक है भाई। ही क्या होता है, आपका एक प्रोनाउन होता है। और ये किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, बॉय के लिए या मैन के लिए। अब हमने तो इंगित कर दिया कि यही, कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल का पद धारण किया है ये किसी लड़के ने किया है ना, किसी मेल ने किया है, ये हमने तो ये यहाँ पर इंगित कर दिया दोस्तों, हमने तो बता ही दिया कि ये जो प्रिंसिपल का पद है ये किसी मेल ने लिया है ना, किसी पुरुष ने होल्ड करा है। तो हमने तो यहाँ पर पूरे पत्ते खोल दिए, ठीक है। पत्ते खोल दिए तो हमको हक नहीं है यहाँ पर आर्टिकल लगाने का। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहते, अगर हम यहाँ पर कहते कि भाई हम ये ही को हटा देते और मान लो हम कुछ रैंडम बात कहते, ठीक है, हम मान लीजिए कह देते कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल is about to take oath टुडे। ओथ मतलब बेटा शपथ लेना, है ना। अगर मैं कहती कि आज प्रिंसिपल जो है वो शपथ लेने वाले हैं, तो क्या इस बात से किसी को मैंने संबोधित किया, क्या इस बात से आपको ये पता चला कि ये प्रिंसिपल कौन है, रामलाल हैं, श्यामलाल हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, कौन है ये भाई पेन कैसे अपने हिसाब से चल रही है यार, लिख कुछ और रही हूँ, लिखा कुछ और रहा। मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पर कुछ पता चल रहा है प्रिंसिपल के बारे में,
क्या आपको यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के बारे में कुछ पता चल रहा है? आप कहेंगे मैडम हमको प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं पता चला, क्योंकि आपने तो सिर्फ ये लिखा है कि प्रिंसिपल जो है वो अपना पद ग्रहण करेंगे, बस। इसके अलावा आपने कुछ लिखा ही नहीं है। और अगर इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा है तो मेरे भाई यहाँ पर आप आर्टिकल द लगा, अब देखो ये पेन कैसी चल रही है, आप यहाँ पर आर्टिकल द लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो मुझे इसमें बताइए क्या आएगा। ठीक है, मैं साइड में हूँ, उसको सॉल्व करके बताइए, जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। क्या आएगा वहाँ पर? आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, बहुत अच्छी बात, शानदार, बहुत बढ़िया आंसर्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल और टीचर की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग टू टेक हिज क्लास। अब यहाँ पर हमको किसी भी हाल में ये बात नहीं पता चल पा रही है, कौन सी बात दोस्तों, कि यहाँ पर कौन क्या है ना, यहाँ पर कौन क्या है ये बात हमको पता नहीं चल पा रही है ना। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। ठीक है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि प्रिंसिपल जी कौन है, कि टीचर जी कौन है, महिला हैं पुरुष हैं क्या है, नहीं पता चल रहा है, इसलिए आप आर्टिकल द लगा देंगे। ठीक है, ये बनेगा द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग टू टेक हिज क्लास। प्रिंसिपल और शिक्षक यानी टीचर जो है वो शिक्षक आ रहे हैं, और काहे के लिए, तो भैया क्लास लेने के लिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, शानदार। अब आगे चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। ठीक, बड़े ध्यान से समझिएगा, या इस रूल से पहले एक और रूल समझ लो। आ जाओ भाई, द प्लस एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वही होने वाला है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, नाउन के साथ ही लगते हैं, नाउन के लवर हैं, और नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। कौन बताते हैं भैया? एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई, हमने सुन ली। अब याद रखिएगा, जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो जो हुआ करता था वो ना होकर के अब वो पूरी की पूरी उस जाति, पूरी की पूरी उस कम्युनिटी की बात करने लगता है। अब आप कहोगे मतलब मैडम समझ नहीं आया। जैसे मैंने कहा रिच मतलब अमीर, रिच मतलब अमीर किसी एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने द रिच कह दिया मतलब दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं मैं सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अमीर लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, तो लोग में बेटा बहुत सारे लोग, पूरे लोग दुनिया के ऐड हो जाएंगे, है ना भाई, जितने भी लोग अमीर हैं वो सब ऐड हो जाएंगे दुनिया के। मैंने कहा ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो अगर मैंने सिर्फ कहा कि मैंने कहा ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तो जब भी मैंने ऑनेस्ट कहा एक की बात हुई, लेकिन जैसे ही मैंने द ऑनेस्ट कह दिया, जैसे ही मैंने ऑनेस्ट के आगे द लगा दिया, चूंकि ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, याद रखिएगा, है ना, मैं समझा दूंगी दो चार, बाकी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके जो इनके अलावा जो एडजेक्टिव्स हैं, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, इनके अलावा देखो जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपके पूछे नहीं जाएंगे पेपर में, है ना। आज तक इतिहास है कि कभी भी इससे बाहर पूछा नहीं गया, ये जो जितनी लिस्ट है, और नॉट जस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दो चाहे किसी गवर्नमेंट का एग्जाम दो। ठीक है, ये जो मेरी लिस्ट है इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया है, इतिहास गवाह है। ठीक है भाई साहब, और आपके पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जब किसी आप नॉर्मल एडजेक्टिव की बात करते हैं तब वो किसी एक चीज़ को संबोधित कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही आर्टिकल द लगाते हैं वो उस पूरी की पूरी जाति, उस पूरी की पूरी जाति के लोगों को संबोधित करने लगता है, या उस पूरी की पूरी जाति की वो बात कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा रिच मतलब अमीर, द रिच मतलब अमीर लोग, मैंने कहा ऑनेस्ट मतलब एक कोई ईमानदार व्यक्ति, और मैंने द ऑनेस्ट कहा मतलब अब मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग अमीर हों, ईमानदार होंगे, मैं सबको रेफर कर रही हूँ। मैंने कहा लेम मतलब लंगड़ा, है ना, एक व्यक्ति, लेकिन जैसे मैंने द लेम कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में जितने भी लोग लंगड़े होंगे मैं उन सब की बात कर रही हूँ। ठीक है, उन सबको संबोधित करते हुए कुछ बात कह रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा यंग, है ना, यंग मतलब युवा, लेकिन जैसे ही मैंने कहा द यंग मतलब दुनिया में, संसार में जितने भी लोग यंग हैं, नवयुवक हैं, ठीक है, जवान हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ, है ना, युवा लोग। ठीक, मैं सब की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आगे अगर हम चलें, मैंने कहा मैंने कहा डिशॉनेस्ट, है ना, डिशॉनेस्ट का मतलब होता है दोस्त बेईमान,
ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने आर्टिकल द लगा दिया, द डिसऑनेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, दुनिया में जितने भी लोग बेईमान होंगे मैं उन सबको संबोधित कर रही हूँ आप, है ना। द डिसऑनेस्ट का मतलब दुनिया में जितने भी लोग बेईमान है उन सबको संबोधित कर रही हूँ, ठीक है। तो पूरी की पूरी आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैंने हिंदी में भी इसीलिए प्रॉपर लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे पुअर मतलब गरीब, लेकिन द पुअर मतलब गरीब लोग। लेम बता ही दिया है, यंग बता ही दिया है, डम्ब मतलब गूंगा, लेकिन द डम्ब मतलब क्या हुआ, गूंगे लोग, ठीक है। क्लियर है। द ऑनेस्ट हमने आपको बता ही दिया। डेफ मतलब बहरा, और द डेफ मतलब बहरे लोग, दुनिया में जो भी लोग बहरे हैं। ब्लाइंड मतलब दोस्तों अंधा, लेकिन द ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, दुनिया में जितने भी लोग अंधे हैं, ठीक है। सिक मतलब दोस्त बीमार या पागल, लेकिन दुनिया में जब जैसे ही हमने आर्टिकल दो लगा दिया, इसका मतलब हो गया दुनिया में जितने भी लोग सिख हैं, पगले हैं, वो सब के सब हम संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर बात है, ठीक है। इस लिस्ट को याद रखिएगा। ये आपको समझ में आई है नहीं आई, आपको यहाँ से मतलब ही नहीं है, यहाँ की चीज़ें आपको देखना ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपना, देखो यार मैं एक टीचर हूँ, है ना, मेरा काम है आपको व्यवस्थित चीज़ें पढ़ाना, व्यवस्थित तरीके से बताना, तो भाई मैं तो बता रही हूँ, है ना। लेकिन आप उतना ही मतलब देखो सीधी बात है, अगर आपको और ज्ञान चाहिए जो कि कभी नुकसान देके नहीं जाएगा, फ़ायदा ही देके जाएगा, तो अगर आपको और चीज़ें भी समझनी है तो ये सारा पढ़ो, मैं तो सारा लेके ही आई हूँ। नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, चाहते हो कि मैं फिक्स फिक्स चीज़ें पढ़ूँ, तो बस इस लिस्ट को समझ लो, है ना। कि जैसे ही आर्टिकल द लगाओगे किसी भी एडजेक्टिव में, है ना, और बाहर के बाकी एडजेक्टिव याद ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जितने पढ़ाए हैं उससे बाहर आता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। सच में कभी नहीं आता। अब आप कहोगे ऐसे कैसे आपको पता है, आप अंतर्यामी है क्या, नहीं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मेहनत है, ये कई सालों की मेहनत है, रिसर्च है, तो पता चल जाता है कि क्या आता क्या नहीं आता, और आगे भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये पता चल जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा सा देख लीजिए बड़े ध्यान से, है ना। चलेंगे, बहुत बढ़िया। आवाज़ चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, आवाज़ आ रही नहीं आ रही, चलो ठीक है, बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, व्यवस्थित हैं, शानदार। आगे आ जाइए दोस्त। एक चीज़ और सीख लीजिए, द प्लस नेशनैलिटी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जितने भी हैं द हटा दो अभी के लिए, अभी के लिए इन सबका द हटाओ, मैं जितना अंडरलाइन कर रही हूँ उस पर ध्यान दो बस आप। इंग्लिश, फ्रेंच, इंडियंस, ब्रिटिश, ठीक है, चाइनीज़, जर्मन, पाकिस्तानीज़, डच, जापानीज़, यूरोपियंस। यहाँ पर अगर मैं ब्रिटिश हाँ ब्रिटिश को छोड़ दूँ, मान लो इंडियंस को छोड़ दूँ, है ना, पाकिस्तानीज़ को छोड़ दूँ, तो यहाँ पर जितनी भी यूरोपियंस को छोड़ दूँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इसके अलावा, वो सब हम भाषा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ठीक है, चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, जापानीज़ एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये सब भाषाएं हैं। अब जब भी आप भाषाओं के साथ या ऐसे नामों के साथ आर्टिकल द लगा देते हो, जब भी आप इन भाषाओं के नाम के साथ या देश के नाम के साथ, सीधी सीधी आप समझो, आप जब भी भाषाओं के साथ, भाषाओं के नाम के साथ या इवन देश के नाम के साथ अगर आप आर्टिकल द लगा देते हैं मेरे दोस्त, तो आप समझिए आप उस पूरे के पूरे देश में रहने वाले लोगों को संबोधित कर रहे हैं, है ना। जैसे जब मैंने इंग्लिश कहा तब वो एक भाषा थी, अगर आप इंग्लिश को भाषा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कभी भी द इंग्लिश मत कहिएगा, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल द लगा दिया इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश कहाँ की भाषा है, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पूरे लोगों की आप बात कर रहे हो, ठीक है। फ्रेंच, अगर आपको फ्रेंच कहना है लैंग्वेज के लिए, भाषा के तौर पर आपको फ्रेंच कहना है, तो दोस्त सिर्फ फ्रेंच रहने दीजिएगा। अगर आपने द फ्रेंच कह दिया, इसका मतलब आप फ्रांस में जितने भी लोग हैं उन सबको संबोधित कर रहे हो, है ना। फ्रांस में रहने वाले सभी लोगों को दोस्त आप संबोधित कर रहे हैं अगर आपने कह दिया द फ्रेंच, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए जापानीज़ कहा, ठीक है, तो जापानीज़ लैंग्वेज हो गई आपकी, ठीक है, हम लोग भाषा के लिए वही यूज़ करते हैं जापानीज़, ठीक है, लैंग्वेज। और लेकिन अगर आप मान लो
भाषा के लिए आप जापानीज कहने को मैं जापानीज सीखूंगा, आई वांट टू लर्न जापानीज लैंग्वेज। लेकिन अगर आपने आर्टिकल द लगा दिया जापानीज के साथ तो बेटा फिर वो उसका मतलब भाषा नहीं रहेगा, उसका मतलब रहेगा जापान में जो भी लोग रहते हैं आप उनकी बात कर रहे हो, या जापान की नेशनैलिटी धारण करने वाले, होल्ड करने वाले लोगों की बात कर रहे हो, जापान की या किसी भी देश के साथ, देश के नाम के साथ जब आप आर्टिकल द लगा देते हैं इसका मतलब होता है आप उस देश में रह रहे या उस देश की नेशनैलिटी यानी नागरिकता को धारण करने वाले लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्लियर बात है? इसीलिए कभी भी लैंग्वेज के साथ, भाषा के नाम के साथ, लिख देती हूँ हिंदी में, भाषा के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आते। भाषा के नाम के साथ मेरे दोस्तों आर्टिकल्स नहीं आते। ठीक है, ये बात आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है भाई, बताइए समझ में आई बात मेरी या नहीं आई? आ जाओ, थोड़े से एग्जांपल्स देख लो फिर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, एक अब देखो ना, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताइए। अगर आपको अब तक की मेरी की हुई बातें समझ में आई हैं तो मुझे बताइए कि ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको अब तक की मेरी की हुई बातें समझ आई हैं तो मुझे बताइए ये जितने सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जब आपने द लगा दिया तब आप इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहे हो। ठीक है, तब आप इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहे हो। तो यहाँ से आप ये कहना चाहते हो कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, यानी ये वाली इंग्लिश भाषा के लिए है ना, लैंग्वेज के लिए है। और ये वाला जो आपने द इंग्लिश किया था ये इंग्लैंड के लोगों के लिए है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लो भाई। ठीक है, कोई भी जीवन में एग्जाम दोगे कहीं भी इंग्लिश रिलेटेड ये चीज़ें बार बार सामने आएंगी, याद रखिएगा। ये बैच भले एसआई का है लेकिन आपकी इंग्लिश का एक ठीक ठीक बेस बन जाएगा। और फिर जब आपको हाई लेवल एग्जाम की कभी तैयारी अगर करनी हुई तो भाई फिर से आ जाना, फाउंडेशन ज्वाइन कर लेना, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। आगे देखिए, कहता है इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। मान लो यहाँ द इंग्लिश लगा देती, द लगा देती, तो फिर द इंग्लिश का मतलब हो जाता है इंग्लैंड के लोग, और यहाँ पर भी इंग्लैंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लैंड इज स्पोकन इन इंग्लैंड हो जाता है ना। अगर मैं द लगा देती तो इसका मतलब होता है इंग्लैंड के लोग। ठीक है, और ये क्या बनता, इंग्लैंड इज स्पोकन इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड बोला जाता है। अरे नहीं भैया, इंग्लैंड के अंदर भाषा बोली जाती है इंग्लिश। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगाया। अब ये फिलर है, इसको फिल करिए आप। ठीक है, ये फिलर आपके लिए है, इसको फिल करिए मेरे दोस्त। ठीक है, इस फिलर को आप फिल करिए और मुझे बताइए इसके अंदर क्या आना चाहिए। इसके अंदर क्या आएगा गाइस, बता दें आप मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखिए, कहता है डैश फ्रेंच इज द मदर लैंग्वेज ऑफ डैश फ्रेंच। यानी अब देखो, हम यहाँ की जो फ्रेंच है उसको कह रहे हैं कि वो मदर लैंग्वेज है, यानी मातृभाषा है। कहाँ की? तो यहाँ वाला अब कहाँ की है तो वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, ऑफ डैश फ्रेंच। अब यहाँ देखो, यहाँ वाली जो फ्रेंच है वो मदर भाषा, मातृभाषा बन रही है, मदर लैंग्वेज बन रही है, सॉरी, है ना, मदर लैंग्वेज बन रही है, मातृभाषा बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली फ्रेंच में हम भाषा की बात कर रहे होंगे, लैंग्वेज की बात कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर हम फ्रांस की बात कर रहे होंगे, हम यहाँ पर फ्रांस की बात कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द लगा देंगे, यानी ये बनेगा फ्रेंच इज द मदर लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच। क्या बनेगा ये? फ्रेंच इज द मदर लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच, है ना। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? फ्रेंच इज द मदर लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच। यानी अब यहाँ पर द फ्रेंच का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? द फ्रेंच का मतलब क्या हुआ? फ्रांस, फ्रांस के लोग, है ना। यहाँ पर द फ्रेंच का मतलब क्या हो गया दोस्तों? फ्रांस के लोग। क्या हो गया दोस्तों? फ्रांस के लोग। मुझे बताओ, पढ़े हो पहले पहले ऐसे वाले रूल्स? पहले ऐसे वाले रूल्स पढ़े हो? यस और नो? पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, अब देखो, अब बता तो पाओगे नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो इसको ऑफलाइन ही देखेंगे, है ना।
चलो कोई बात नहीं, अपने मन ही मन में बता देना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देना। ठीक है भाई, चलिए। खैर देखो यार, एग्ज़ाम सिर पे रखा हुआ है तो मज़ा लेके अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को वही चीज़ें पढ़नी है जो ज़रूरी है और जो पेपर में आएंगी और जिनसे हमारा आगे जीवन बनने वाला है। ठीक है भैया, आगे आ जाइए। बहुत बढ़िया, एकदम व्यवस्थित आंसर है दोस्त आपका। ठीक है, आगे आ जाओ भी। अब देखते हैं आगे हमारे जो द के यूज़ हैं। अब यहाँ से द के वो यूज़ चलेंगे जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। मैं कह रही थी ना कि द के जो है जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, महान हैं, है ना, उन सभी के साथ आर्टिकल द लगाया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, महान हैं, ठीक है, उन सभी के साथ आर्टिकल द लगाया जाता है। तो अब यहाँ से हमारी वही कहानी चलने वाली है ना। अब यहाँ से हमारी वही कहानी चलने वाली है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें महान है और किन के साथ आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस श्रृंखला में शुरुआत करते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन्स। अब मेरे दोस्तों एक मुझे बात बताइए, मेरे दोस्त एक बात बताइए, क्या माउंटेन्स, क्या हमारे जो माउंटेन्स हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियाँ जो हैं हमारी, क्या हमारी पर्वत श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट नहीं हैं? मुझे बताइए, क्या हमारी पर्वत श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट नहीं हैं? क्या हमारी पर्वत श्रेणियाँ अद्वितीय नहीं हैं? क्या हमारी पर्वत श्रेणियाँ ऐसी हैं कि उनकी तरह कोई दूसरी पर्वत श्रेणी बनाई ही नहीं जा आई मीन उनके जैसी पर्वत श्रेणी हम बना सकते हैं अपने से घर बैठे? नहीं, ये अद्वितीय हैं, इनके जैसे अब हम वापस से नहीं बना सकते। मैन मेड नहीं है, प्राकृतिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्योग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन सभी के साथ आर्टिकल द लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए द हिमालयाज हो गया, द एल्प्स हो गया, है ना, एल है, द एल्प्स हो गया, द ईस्टर्न घाट्स हो गया, ये सब के सब क्या है दोस्तों? पर्वत श्रेणियों के नाम है। क्या है? पर्वत श्रेणियाँ। अच्छा, पर्वत श्रेणियाँ क्यों कह रहे हैं हम लोग इनको सीरीज ऑफ माउंटेन्स कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई देखो, जैसे हिमालय है तो हिमालय के अंदर भी आपको पता है बहुत सारे और माउंटेन है, एल्प्स के अंदर, ईस्टर्न घाट्स के अंदर, ऐसे थोड़ी कि भाई एक ही माउंटेन है ये और उसके सामने लगा दो, नहीं। ठीक है, लेकिन अब एक नोट समझिएगा कि जो पर्वत चोटियाँ होती हैं, है ना, पर्वत चोटियाँ जो होती हैं वो भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। पर्वत चोटी फतह की जाती है, किसी ने फतह करी, है ना, कि कितना जल्दी कर ली, कैसे करी, किस उम्र में करी, इस नाम पर खिताब दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। याद रखिएगा आप, चूंकि पर्वत की श्रेणियाँ जो हैं उनके लिए पहले ही आर्टिकल द लगा चुके हो ना दोस्त, तो अब बार बार आर्टिकल द थोड़ी लगाना है। पर्वत चोटियों पर आर्टिकल द नहीं लगाया जाता। ठीक है, कभी भी पर्वत चोटियों के नाम के पहले, पीक्स ऑफ माउंटेन्स के पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई साहब माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट तो भैया बहुत ऊंची चोटी है और बहुत तगड़ी चीज़ है, अगर किसी ने फतह कर ली तो दिस एंड दैट, भाई आप उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक पर्वत चोटी है। ठीक है, क्लियर बात है। जैसे हमने कहा द माउंट एवरेस्ट गलत है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत चोटी है, नहीं लगाएंगे। माउंट आबू पर्वत चोटी है, नहीं लगाएंगे। पीक ऑफ माउंटेन है, नहीं लगाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको स्पीड में बता दी हैं। जैसे डेली लिखती थी, लिखने में टाइम लगता था, आज मैं सब आपको बेहतरीन कलरफुल पीपीटी में लेके आई हूँ सारी चीज़ें, तो लिखना नहीं पड़ रहा, इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ आगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।